तो वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप है ना वो चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं, वो भी प्रोफेशनल तरीके से, और आप अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्राइस एक्शन से आप ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए और आपको लगता है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप एक स्ट्रेटजी चूज करें तो स्मार्ट मनी में आने के बाद आपने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सप्लाई डिमांड हो गया, स्विंग हाई स्विंग लो, प्रीमियम डिस्काउंट जोन, लिक्विडिटी स्वीप। इन सारी चीजों को सीखने के बाद आप कंफ्यूज होंगे, हो चुके होंगे कि कैसे मार्केट में शुरुआत कहाँ से करनी है, और मार्केट में जो है ना अपनी जो फर्स्ट जो चार्ट एनालिसिस है वो कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं यही करने वाला हूँ। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सभी जो टॉपिक है उनको यूज करके मैं अपना जो चार्ट है वो एनालिसिस करने वाला हूँ। मेरे पास एक यूरो यूएसडी का जो है एक चार्ट है, और मैं इसको एनालिसिस करने वाला हूँ कि कैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप है ना वो अपनी स्ट्रेटजी या कहूँ अपने ट्रेड है उसको फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। जब आप मार्केट में आते हो और मार्केट एनालिसिस करने लगते हो तो सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करना है। अगर आप एक बिगिनर्स है तो आपको मैं बता दूं कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगा टॉप डाउन एनालिसिस करना। अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे तो आपको पता होगा कि मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या मार्केट साइडवे है, या फिर मार्केट हाई राइज बना रहा है, या फिर मार्केट लोअर लोज बना रहा है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। और एक जो भी आप ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट एक जो है कोट है कि ट्रेडिंग में एक कहावत है कि आपको जो ट्रेड है वो ट्रेंड के साथ में करना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ट्रेंड के साथ में अगर ट्रेड करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। अब बात करते हैं आप जब भी मार्केट में चार्ट एनालिसिस करो तो शुरुआत कहाँ से करोगे? तो आप रैंडम कहीं से भी आप पकड़ लो, आप ज़्यादा बैक टेस्ट मत करो, आप चले जाइए। आपको जो डेली टाइम फ्रेम पे जितना आपको दिखता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड है वो एनालिसिस करना है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आपको देखना है मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अभी मार्केट में क्या मोमेंटम चल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, तो वहां पर आपकी जो ट्रेड है वो अप ट्रेंड में देखनी है। अगर आपको लगे कि मार्केट लोअर लोज बना रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड है, तो आप पर यहाँ पर डाउन ट्रेड की जो है ना ट्रेड है वो ज्यादा फोकस करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर देखिए मार्केट एक हाई राइज बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर राइज बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर बनाया। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, और रिसेंट ये हाई बनाया है मार्केट ने और ये लो बनाया है। अब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर मार्केट इस ब्रेक को स्ट्रक्चर करने वाला है, यानी कि इस स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने वाला है। तो ये तो हमें पता चल गया कि मार्केट जो डायरेक्शन है वो अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पे हम अपना जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं। तो ये अपना जो डेली टाइम फ्रेम पे वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये दूसरा अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम पे हमें जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो उसके बाद हमें सीधा मार्क करना है अपना स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर देना है। तो यहाँ पर अपना स्विंग हाई हो गया, ये हो गया स्विंग हाई, ये हम अपना स्विंग हाई हो गया, और यहाँ पर हमें मिल चुका है स्विंग लो। अगर मार्केट दोनों में से किसी को भी ब्रेक करेगा तो हमें ये पता चलेगा कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये हमारा स्विंग लो हो चुका है। तो हमें ये स्विंग रेंज हमें पता चल चुकी है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। अगर मार्केट जैसे ही यहाँ से गया, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, और अगर मार्केट यहीं से रिवर्स होकर नीचे चला गया तो यहाँ पर अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, यानी कि मार्केट अभी शिफ्ट हो गया है। तो हमें ये पता चल जाएगा। ये सारी चीज़ हमें यहाँ पर हमें ओवरऑल ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि अब ट्रेंड है। यहाँ पर जो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब जो ट्रेड है ना वो हम यहाँ पर पुल बैक के आने के बाद ट्रेड प्लान करेंगे। जब भी आप ट्रेड प्लान करो, अगर अप ट्रेंड है तो मार्केट अगर ऐसे चल रहा है तो आप हमेशा पुल बैक की वेट करना, तब जाके आप यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो।
यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देख सकते हो या फिर कोई ओपीजी हो या फिर डिमांड जोन है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ पर बाई करेंगे और फिर यहाँ से आपकी लॉन्ग एंट्री शुरू होगी। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है ना वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर वापस यहाँ से एक ऊपर की ओर हाई राइज बना रहा है, तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर देखो तो आपको अच्छी खासी एंट्री मिल जाएगी अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। अब यहाँ पर अगर मैं लॉन्ग एंट्री की बात करूँ तो मार्केट जैसे अगर एक छोटा पुल बैक देगा तो हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो बात करते हैं, हम चलते हैं अपना 4 आवर टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पर 4 आवर पे देखते हैं तो हम सिंपल सा हम यहाँ पर देखते हैं 4 आवर में क्या करते हैं, यहाँ से एक रैंडम यहाँ से चार्ट पकड़ लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं 4 आवर में क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, फिर यहाँ पर इक्वल हाई जैसा बनाया है, फिर यहाँ से मार्केट ने अपना ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पर मार्केट ने पूरी तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है और ये एक नया रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। तो जिससे हमें ये पता चल गया कि मार्केट अगर नीचे आएगा या अगर यहाँ कहीं आएगा ये अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है तो हम यहाँ पर लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी पुलिस है। तो हमारे अब हम 4 आवर पर अपनी जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे मार्क कर देते हैं, मार्केट मैपिंग करते हैं। तो कैसे आपको पता चला कि मैंने वहां से शुरू किया था और यहाँ पर अपना 4 आवर पे अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। हमें पूरा मार्क नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने मार्क जो मार्केट है वो ट्रेंड जो आने वाला है उसको एनालिसिस करने, तो हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम छोटा सा ही डाटा यूज करेंगे क्योंकि बहुत फास्ट में जाना स्मार्ट मनी के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर आप स्मार्ट मनी पे जितना नज़दीकी डाटा एनालिसिस करें वो आपके लिए बेस्ट है। तो ये अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका और ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो मैं मार्क कर देता हूँ, तो ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो कैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ सिंपली, आपके लिए भी यही बेहतर है कि आप छोटी-छोटी चीज़ें को एनालिसिस करते जाएँगे और आप एक टेस्ट करें, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज़िली बन पाओगे। ये मेरा देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो मुझे मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। 4 आवर पे मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है। तो यहाँ पर मैं चॉइस कर देता हूँ तो ये चॉइस हुआ है। अगर 4 आवर देखता हूँ और 1 आवर पे देखता हूँ तो भी ये मेरा यही होगा। ये मेजर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो है और ये मेरा रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब जैसे मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है, तो मैं जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है रिसेंट, तो यहाँ पर मैं अपना पॉइंट यहाँ पर हाई लो भी मार्क कर लेता हूँ। तो जैसे ये ब्रेक जहाँ जहाँ पर ये बॉस हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो हमारा लो जो मिल जाए तो ये हमारा अभी का लिए स्विंग लो है। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ ये अपना एक लो है। तो अभी मैं इसको स्विंग लो ये वो कंसीडर कर सकता हूँ और 4 आवर स्विंग लो है। तो ये अपना 4 आवर स्विंग लो हो चुका है। यहाँ तक हमें मिल गया है तो हमें ये यहाँ पर अब हमें ज़रूरत है एक इंड्यूसमेंट और मार्केट यहाँ पर आए तब हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 4 आवर पर हम अपनी डिमांड एंड सप्लाई वो भी जोन को मार्क कर देते ताकि लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर हम उसे एक अच्छी तरीके से उसे कस्टमाइज, तो ये हमारा एक जो है डिमांड जोन निकल के आ रहा है और दूसरा हमारा डिमांड जोन है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये अपना डिमांड जोन है। तो 4 आवर पे हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है कि मार्केट अगर क्या रिएक्ट करता है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जैसे जैसे यहाँ आता है तो यहाँ पर मार्केट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है तो फिर यहाँ से हम अपनी लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल सा रूल है लेकिन आपको एनालिसिस करना बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैं 1 आवर पे चलता हूँ, तो ये देखिए 1 आवर पे कैसे ये सिंपल वैसे ही रिएक्ट कर रहा है और ये अपना डेली टाइम फ्रेम का जो स्विंग है ये वो है। तो 1 आवर पे भी हम देखते हैं कैसे हम इसको जो है वो ट्रेड को अ, वो एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 आवर पे है ना वो मार्केट पहले यहाँ पर ब्रेक चुकी है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, जो करंट मार्केट है उसी को एनालिसिस करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से डेल 30 मिनट की। तो यहाँ पर हम यहाँ पर जो अपने ऑर्डर ब्लॉक है उसको थोड़ा सा जो डिमांड है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा डिमांड जोन यहाँ अगर है
तो वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये डिमांड ज़ोन मेरे लिए बेहतर होगा कि ये एक डिमांड ज़ोन है और या एक डिमांड ज़ोन परफेक्ट है। तो मार्केट यहाँ पर क्या रिएक्ट करेगा, तो हम यहाँ पर 15 मिनट पे जो है एंट्री प्लान करेंगे हमेशा। जो है एंट्री वो है 15 मिनट पे लेनी चाहिए। तो मार्केट अगर अब यहाँ पर आता है 15 मिनट के हिसाब से अकॉर्डिंगली, तो हम जैसे ही अगर मार्केट यहाँ पर आकर लिक्विडिटी स्वीप करके 15 मिनट पे, तो हम अपनी एंट्री है वो प्लान कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें मार्केट जैसे ही ओपन होता है, तो हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। जैसे ही मार्केट अगर यहाँ पर आएगा, तो हमें यहाँ पर वेट करना है और मार्केट जैसे ही आता है यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, फिर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देता है यानी कि 15 मिनट पर। तो फिर यहाँ पर 15 मिनट्स पे हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, एफवीजी देखेंगे और यहाँ से इंड्यूसमेंट भी हो, तो हम यहाँ से अपनी जो है एक बढ़िया एंट्री, लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं यहाँ हाई तक की, या फिर अपने जो डेली टाइम फ्रेम है उसके स्विंग हाई तक का जो हमें है ट्रेड वो मिल जाएगा। अभी हमने कैसे एनालिसिस किया कि मार्केट है वो 15 मिनट्स की, जहाँ डेली टाइम फ्रेम से यूज करके हम 15 मिनट तक आए हैं और मार्केट अगर यहाँ पर आगे हम अगर हमें कुछ वो दे, कंफर्मेशन दे, तो हम वहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो मैं बता सकता हूँ कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, आप सोचते हो तो छोटे से बिग टेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मार्केट क्या किया कि मार्केट यहाँ से एकदम से मोमेंटम दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो मार्केट यहाँ से फुल मोमेंटम दिया है, तो हमें ये जो ट्रेड है ना, वो यहाँ पर 15 मिनट्स में जो है, हमें ओवरऑल ट्रेंड का हमें पता चल रहा है कि बुलिश है। तो हमें यहाँ पर जो ट्रेड है वो बुलिश फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक अच्छा सा ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को, या फिर यहाँ से कह सकता हूँ ये मेरा एक अच्छा सा डिमांड जोन था। ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन था और इसी डिमांड जोन पे ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो, तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकता हूँ। तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया और यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे एफवीजी भी दिख रहा है। तो मैं एफवीजी भी ये वो मार्क कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक एफवीजी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मार्केट आया है एफईजी में, और जैसे ही एफईजी में उसको एफईजी जो जोन है वहां पर आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर टेप करता है और फिर मार्केट यहाँ से बूम होता हुआ कितना अच्छा रैली करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज करनी होती है। तो यहाँ देख सकते हैं मार्केट जैसे आए, फिर एफएजी पर टैप करके सीधा अच्छा खासा ट्रेड दिया है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते एफवीजी के हिसाब से यहाँ से, तो ये जो हमारा इसका जो ऑर्डर ब्लॉक का लो, ये अपना जो स्टॉप लॉस होता, और यहाँ में और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:4 का रखते हैं या फिर इस हाई तक का रखते हैं, तो 1:7 का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, वो हमें मिला है। एसएमसी में यही एक एडवांटेज है कि आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, वो आपको बहुत ज्यादा मिलता है। तो आप हमेशा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको हफ्ते में एक ट्रेड देगा, लेकिन वो भी आपको क्वालिटी सेटअप देगा, यानी कि आपको 1:4 से ऊपर ही आपको ट्रेड देगा। तो आपको अच्छे से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को स्टडी कर लेना है, जिससे कि आपको एक बिगनर से तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी ये जो सेटअप है ना, वो सेम सेटअप यहाँ पर बन सकता है। कैसे कैसे मार्केट जैसे अगर ये पूर इसमें पुल बैक नहीं लिया है, हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए और फिर यहाँ से ऐसे रिएक्ट करता हुआ आए और यहाँ से मार्केट शिफ्ट दे, तो हम यहाँ से या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे, तो हम यहाँ से लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो हमें काफ़ी अच्छी जो ट्रेड है वो मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ से अगर अपनी ट्रेड को प्लान करते हैं, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, इसका जो लो है वहाँ तक का, तो फिर भी इसका हाई का रखते हैं ना, तो भी हमें 1:6 का रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में यूज़ होती है और आप एक अच्छी तरह से इसको यूज़ करके अच्छे से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये इसकी आज की इस वीडियो में हमने इतनी सी बात की है कि कैसे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप है ना वो उसको चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको चार्ट एनालिसिस करना सिखाया स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, जिसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझाया। अभी मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी है, लेकिन जो ओवरऑल जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग हो गया,
तो मैंने समझा है कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर है वो फॉलो करते हैं। और हम बात करते हैं कैसे ऑर्डर ब्लॉक और वो भी फाइंड करते हैं, तो एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो अब जैसे अगर आप बात करोगे लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट, तो वो सारी यहाँ पर मैंने हाई लो भी बताया है। तो ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पर एक साथ वीडियो में नहीं बताई जा सकती है। अगर बहुत सारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करना मेरे को, तो मैं और वीडियो लाने वाला हूँ डिटेल में एक वही कॉन्सेप्ट में, क्योंकि एक वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट समझाना बहुत डिफिकल्ट है। बट मैंने जितना मेरा बेस्ट था वो मैंने इस वीडियो में दिया। और बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और अगर आप स्मार्ट मनी को रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। मैं आपको अ, अच्छा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, जिससे कि आप अगर बिगनर्स है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।